नमस्कार दोस्तों। भाजपा प्रवक्ता एक डिबेट के दौरान हलाल हिंदू शब्द का उपयोग करे थे, जिसके बाद से तहसीन पूनावाला कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए। फिर आप लोग स्वयं देख लीजिए, कैसे दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही नोक-झोंक हो गया। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अ, हलाल हिंदुओं की जो पार्टी है, उसके जो अध्यक्ष हैं हलाल हिंदू हलाल हिंदू अखिलेश यादव जी। ये क्या है? ये वो हिंदू होते हैं जिन्होंने अपने आप को इस प्रकार से ढाल लिया है, बना लिया है, जो केवल और केवल मुसलमानों के लिए उपयोगी हैं। अभी बहुत सारे उदाहरण दे भी दिए थे कि किस प्रकार से सनातनी हिंदू हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया इस राजनीतिक दल ने जब ये सत्ता में थे। तो जो हिंदू तो हैं, जन्म से हिंदू हैं, परंतु कर्म से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं केवल एक धर्म विशेष के लोगों के लिए, वो है हलाल हिंदू। तो अखिलेश यादव जी, जो कि एक हलाल हिंदू हैं, वो जानते हैं अच्छी तरीके से उनके राजनीतिक दल के जो हाथ हैं वो खून से सने हुए हैं। अब उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये क्या है कि धोने का प्रयास भी कर रहे हैं और धोना भी नहीं चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है, जैसे कि इन्होंने 2024 का बार बार उदाहरण देते हैं, जब झूठ और भ्रम फैलाया था कि संविधान बदल देंगे, अमेंडमेंट के बारे में इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, तो उस प्रकार सोच रहे कि काठ की हांडी बार बार चढ़ जाएगी। पर उत्तर प्रदेश की जनता जो है बेहद अच्छी तरीके से जानती है, और इसीलिए आज आप देख लीजिए पीडीए जो इन्होंने एक चर्चा चलाई थी, तो पीडीए वो समझ गए उत्तर प्रदेश की जनता, पी फॉर परिवार, डी फॉर दंगा, और ए फॉर अपराधी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, तो ये उछलकर अब सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गए हैं। तो इनको ये समझना चाहिए भाई, हमें ऐसी सरकार चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भूमि, सबका सम्मान करे, विकास भी करे, महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित हो, युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिले, किसान यहाँ पे खुशहाल हो। इनके समय पे क्या होता था? पिक एंड चूज, पिक एंड चूज। उद्योग किस चीज का था? उगाही का, अपराध का। तो अब वो सब चीजें हैं नहीं, तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही हो रही है कि भगवाधारी मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। अखिलेश यादव जी जाली टोपी छोड़कर अब भगवा टोपी पहनने का भी प्रयास करें। आगे वाले समय में आप देखिए, अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। देखिए, मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय तो देना पड़ेगा ना। ऐसे हलाल हिंदू जो हैं, जो कि अब कहते हैं ना, भेड़ की खाल में छुप कर, मैं पूरी पूरी कहावत नहीं बोलना चाहती हूँ, पर भेड़ की खाल में ये लोग छुपे हुए हैं, और जैसा ही मौका मिलेगा असलियत अपनी दिखा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश तहसीन की पूनावाला जनता ने जी, चुनाव। मुझे एक बात बताइए, ये समझ में आ गया ना कि 2026 हो या उससे आगे हो, हिंदुत्व के साथ चलेंगे तभी बेड़ा पार होगा। लेकिन इतने सारे बयान जो पहले आते रहते थे, एक तो राम मंदिर पर अभी तक कांग्रेस का स्टैंड रहा क्या है, वो साफ हुआ ही नहीं है। थैंक यू रीमा जी, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं 3 चीज कहूंगा। जहां तक सवाल है हिंदू या भारतीय होने का होल्ड सर्टिफिकेट, बैक बढ़ाइए। जी, नहीं, आपको नहीं कह रही। जहां तक हिंदू या भारतीय होने का सर्टिफिकेट है, भाजपा के इस सर्टिफिकेट को मैं और मेरे मित्र अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के उठा के हम टॉयलेट में फेंकते। भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये वो भाजपा पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में लिया, नरेश अग्रवाल जी को, जिनको अखिलेश यादव जी ने लात मारते बाहर निकाला था। क्या कहा था पार्लियामेंट में, मेरे भगवान विष्णु, मेरे भगवान शंकर के बारे में? वो शब्दों को दोहरा सकते हैं? ये वो भाजपा है, वो भाजपा जिसके महेश शर्मा, रीमा जी नोएडा में बैठे होगे कोई, महेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं है हमारे पास, वो काल्पनिक है जगह। ये भाजपा से सर्टिफिकेट ले हम। वो भाजपा जिसको जितेंद्र सिंह जी को जब पूछा गया पार्लियामेंट में, साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है कांग्रेस द्वारा, कि राम सेतु जिसपे कांग्रेस की सरकार गई, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगातार पूछ रहे कि क्या है उसका, आप हलफनामा क्यों नहीं दे रहे? तो कहते सैटेलाइट से राम सेतु दिखता नहीं, हम क्या कहे? ये जितेंद्र सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर, इनसे सर्टिफिकेट है। ये वो भाजपा है जब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी ने गलती की थी, ये कहते हुए कि आरएसएस था 26/11 के साथ, उसके साथ एक व्यक्ति थे कृपा शंकर सिंह जी। आज कृपा शंकर सिंह जी को अनिला सिंह जी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने का पाप ये भाजपा ने किया है। ये भाजपा से सर्टिफिकेट ले हम, इनसे सर्टिफिकेट ले। ये वो भाजपा है
जब हमारे भव्य राम मंदिर में चोरी हुई तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, पहला एसआईटी की जांच शुरू हुई बिना एफआईआर के। आज भी चंपत राय जी जेल में नहीं है। चंपत राय जी वो व्यक्ति कि जब चोरी का पैसे लाकर रख दो, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। ही इज अ कंप्लेंट टू द रॉबरी। वो इस चोरी में वो विटनेस नहीं, इस चोरी में वो हिस्सेदार है क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। भाजपा से सर्टिफिकेट ले, फिर से कहता हूं, भाजपा का सर्टिफिकेट उठाया और टॉयलेट में फेंका। भाजपा से नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा से नहीं चाहिए वो ठीक है, लेकिन आपने बहुत ही मतलब दिमाग लगा करके बीजेपी की तो सारी बातें गिना दी, लेकिन राहुल गांधी की बातें नहीं गिनाई ना। वो क्या क्या कहते हैं? राहुल जी से बड़ा राहुल गांधी कहते हैं कि चप्पल चुराने के लिए जाते हैं, लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उन्होंने कहा वहां पर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है। मतलब इस तरीके के बयान किसने दिए थे? राहुल गांधी ने ना। नहीं, मैं बताता हूं। हाँ, राहुल जी से बड़ा और सच्चा भारतीय और हिंदू आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। कैसे? राहुल जी ने क्या कहा, मैं बोलता हूं, सुनिए ना। राहुल जी ने क्या कहा? भव्य राम मंदिर के बारे में राहुल जी का एक ही बात था कि जो लोग राम मंदिर को आज चला रहे, जो लोग चला रहे, चंपत राय जी उस वक्त वर्तमान में चंपत राय जी चला रहे थे, उनके नाक के नीचे गलत काम हो रहा है। वो तो अभी की बात है ना, तब की बात बताओ ना। प्राण प्रतिष्ठा जब हो सच रही निकला ना, ये तो राहुल जी ने सच बोला था। और क्योंकि राहुल जी बिल्कुल सच्चे भारतीय और सच्चे हिंदू है, उनके मुंह से केवल सच निकलता है और उनकी जो बात है हमेशा सच्ची साबित होती है, सच साबित हुई। अगर मैं अनिला सिंह जी का बहुत आदर करता हूं, वो जेन्युइनली वन ऑफ भाजपा की बहुत अच्छी प्रवक्ता है। मैम, अगर भाजपा सच में हम भारतीयों के साथ खड़ी है, चंपत राय जी जेल में क्यों नहीं? मैम मुझे बताइए। मैम मैं आपसे एक सवाल, छोड़ दीजिए सब, हम सारे गलत है। चंपत राय जी को पता था चोरी हुई, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराया, उन्होंने चोरों को आके पैसे रख दो। तो बीजेपी थोड़ी ना जेल भेजेगी, वो तो जांच में जो अरे निकलेगा मैम, पुलिस जो सरकार कार्रवाई किसकी है? करेगी। मैम सरकार किसकी है? बीजेपी सरकार थोड़ी मेरी ना, है, आपकी है, ऐसा थोड़ी ना उत्तर किसी को प्रदेश भी में उठाकर जेल में डाल दो। जिसका नाम आ रहा है उसको जेल में डाला नहीं जा रहा मैम, है मैं और आपको पूछताछ बोलता हो हूं। रही थैंक यू, है। आपने इस सवाल बात का पूछा। आपने अभी ये तक नहीं बताया कि राम मंदिर पर स्टैंड क्या था राहुल राम गांधी मंदिर का। पर स्टैंड ये सुन लीजिए, राजीव गांधी जी ने ताले खोले, शहीद राजीव गांधी जी की आखिरी ख्वाहिश थी भव्य राम मंदिर बने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। लेकिन अभी भी जो काम, पूरा मंदिर का पूरा काम खत्म होना है। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग वहां पे राम मंदिर को चला रहे और राम मंदिर के नाम पे जो गलत काम करे, उनको जेल में भेजने का काम करे सरकार उनको जेल में ठीक है, भेजने का काम अनिला करे। सिंह जी बताइए, राहुल गांधी सबसे बड़े सच्चे हिंदू हैं और सबसे वो बड़े, जो सबसे बड़े है ना, और सबसे सबसे बड़े टॉप। सच्चे हिंदू, ठीक है, जनेऊधारी भी हैं, राम भक्त जी भी हैं और तमाम है राहुल गांधी। तो फिर रीमा जी कोई बात नहीं, आज तहसीन पूनावाला जी बोल रहे हैं राहुल गांधी सबसे बड़े हिंदू हैं, राहुल गांधी सबसे बड़े सच्चे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जी जो हैं सबसे अच्छे व्यक्ति हैं पूरे भारतवर्ष में। कल को हो सकता है ये भी पलट जाए। आप मेरी बात नहीं माने तो इनके भाई का उदाहरण देख लीजिए, अरे इनके नहीं भाई नहीं का नहीं, उदाहरण देख लीजिए। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है ना, और उनको सच्चाई समझ में आ गई कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हाँ, तो अभी कह रहे हैं तहसीन साहब, कल को पता नहीं क्या बोलने लग जाए। नहीं नहीं मैम। दूसरी बात यहाँ पर ये है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट्स को मैं टॉयलेट में फेंकता हूँ, है ना, आपने अभी यही कहा है। हाँ, यही अरे बोला। भारतीय जनता पार्टी को छूने तक के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। Correct. आपको भगवा आतंकवाद से कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है ये कहना पड़ेगा। आपको Correct. जो वक्फ एक्ट है जो आप मजबूत करते चले गए थे, वक्फ एक्ट की सच्चाई आपको सबके सामने लानी पड़ेगी। मदरसा एक्ट जो इतना मजबूत कर दिया था, उसकी सच्चाई सबके सामने आपको लानी पड़ेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आ गई थी, जिसके तहत जो है हिंदू, सनातनी हिंदू जो है अपने ही मंदिर, जो हजारों साल पुराने मंदिर है, उसके ऊपर अपने अधिकार को खो चुके थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर चली आई थी। मंदिरों पर जितना चढ़ावा आता है वो सरकार के पास रहेगा, ये कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। उसके विषय में भी कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना चाहिए कि भाई ठीक है, हम नहीं चाहते कि जैसे गुरुद्वारे से, मस्जिद से और गिरजाघर से जो उनके एंडोमेंट्स होते हैं सरकार नहीं लेती। हम चाहते हैं कि मंदिरों के एंडोमेंट्स भी मंदिरों के पास रहे। हाँ, यूसीसी आप क्यों नहीं लेकर आए थे, ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी। और ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जब धर्म के आधार पर ये देश के 2 टुकड़े हुए थे, फिर भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज की मिनिस्ट्री आ गई, कमीशन आ गया, दुनिया भर आ गया। और ये भी बताना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों। हाँ, एक मजहब विशेष के लिए दुनिया भर की सुविधाएं और दूसरे मजहब जो कि बहुसंख्यक है
हाँ। इस भारतवर्ष में, उसके एक- बावजूद उसके एक- साथ जाति क्यों की गई? और ये भी बताना पड़ेगा कि जब जब हमारी देवी देवताओं की यात्राएं निकलती हैं उसमें पत्थर क्यों बरसाए जाते हैं, और जब कांवड़ यात्रा पे हम फूल बरसाते हैं तो इतनी परेशानी क्यों होती है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।